नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माता की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र में आज है अष्टमी यानी कि दोस्तों आज है महागौरी का दिन। दुर्गा माँ के आज 8वें स्वरूप का दिन है। दोस्तों कल है नवमी यानी कि व्रत के पारण का समय। अब आप जानते हैं दोस्तों कि कल माता रानी के व्रत का पारण है और पारण में दोस्तों आपको करना है कन्या भोज। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूँ, वो जानकारी देने जा रहा हूँ कि कन्या भोज में आपसे कोई भी गलती ना हो। क्या करें हम कन्या भोज के समय में, किस तरीके से आप कन्याओं को आमंत्रित करें और भोजन दें। भोजन में आपको क्या क्या देना है, कौन सा उपहार अगर आप कन्या भोजन के बाद देना चाहते हैं माताओं के लिए। दोस्तों ये आप जानते हैं कि कन्या को जब हम आमंत्रित करते हैं दोस्तों तो 9 कन्याएँ आती हैं, जिसमें से एक वर भी होता है यानी कि एक लड़का, जिन्हें भैरव कहते हैं। दोस्तों तब तक माता वैष्णो की पूजा सफल नहीं होती जब तक कि भैरव जी के दर्शन ना हो जाएं। अतः दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप कल कन्या भोज के समय में आप एक वर यानी कि एक लड़के को अवश्य रखें। दोस्तों कन्या भोजन के बाद आपको कन्याओं को क्या क्या समर्पित करना है, क्या क्या उपहार में देना है, उनके साथ किस तरीके से आपको अपने व्रत का पालन करना है, आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, पर अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आज एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें। माता रानी की अगर आप भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो दोस्तों एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि माँ रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों शारदीय नवरात्र में जब आप कन्या पूजन करेंगे तो कन्या भोजन के समय में दोस्तों आपको सबसे पहले क्या कार्य करना है कि सबसे पहले आपको कन्याओं को आमंत्रित करना है। कन्या को आमंत्रित करने के बाद दोस्तों आप उनके लिए भोजन परोसेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनके चरण को धुलवाना है। चरणों को जरूर दोस्तों आप अच्छे दूध या फिर जल से साफ तरीके से धुलवाएं और उस जल को, जिस पात्र में आपने जल को से कन्या को चरण धुलवाए हैं, उस जल को आप माथे पे जरूर स्वीकार करें। खास तौर से दोस्तों स्त्री इस जल को जरूर स्वीकार करे और माता रानी का ध्यान जरूर करे। कहते हैं दोस्तों कि इस जल को अपने हृदय और माथे से लगाने से दोस्तों उसकी सूनी गोद माँ रानी जल्दी ही भर देती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको संतान की प्राप्ति का वरदान भी मिल सकता है। इसीलिए यह जल बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। आपने 9 कन्याओं को आमंत्रित किया है यानी कि माता रानी के 9 स्वरूप आपके घर पे पधारी हैं, इसलिए उनका बड़े आदर सत्कार और बड़े प्रेम भाव से दोस्तों आप उनका स्वागत कीजिए। स्वागत करने के बाद दोस्तों आप उन्हें आसन ग्रहण कीजिए। चरण धुलवाने के बाद आप उन्हें आसन दें, आसन पर बिठाएं, साफ़ सुथरी जगह पर बिठाएं। किसी भी तरीके की कोई गंदगी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर कूड़ा कचरा है तो उस जगह पर माता रानी के लिए स्थान ना दें। इसलिए स्थान देने से पहले आप जगह का उचित प्रयोग करें कि किस जगह पर आपको माता रानी को आपको स्थान देना है। स्थान देने के बाद दोस्तों आप जो है उनका तिलक करें। तिलक करने के बाद आप उनकी कलाइयों पर मौली बांधें। ये मौली बांधना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए मौली बांधना ना भूलें। मौली बांधने के बाद दोस्तों आप उनके लिए भोजन में क्या परोस सकते हैं। अब आप बात आती है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी लहसुन प्याज वाली सब्जी आपके घर में नहीं बनी होनी चाहिए। कोई ऐसी वस्तु ना हो जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग किया गया हो। लहसुन प्याज असुरी होता है, इसलिए इसे निषेध माना जाता है। आप पूड़ी, हलवा, चना, बतासे, छोले आलू की सब्जी ये आप दे सकते हैं। अगर पनीर की सब्जी भी देना चाहते हैं तो आप वो भी परोस सकते हैं। देखिए माता रानी को दोस्तों हलवा, पूड़ी, चना, बतासे और छोले की सब्जी बहुत ही प्रिय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादातर लोग घरों में यही बनाते हैं, इसलिए आप यही परोसें। परोसते समय दोस्तों ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का कोई तामसिक भोजन आपके उसके आसपास भी ना हो। खास तौर से आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, यदि नवमी शुक्रवार के दिन दोस्तों पड़ जाती है तो शुक्रवार के दिन आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई खट्टा चीज नहीं बनना चाहिए। ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि क्योंकि शनि शुक्रवार का दिन अगर नवमी पड़ जाती है तो उस दिन आपको कोई भी खट्टी चीज़ नहीं बनानी है और ना ही अपने किचन में रसोई घर में आपको रखनी है, क्योंकि उस दिन माँ संतोषी सक्रिय अवस्था में होती है और 9 देवियों के साथ माता संतोषी सक्रिय अवस्था में आपके घर में विराजमान होती है। तो इसलिए खट्टे से बहुत ही ज़्यादा उन्हें सख्त नफरत है। यदि किसी भी सामग्री में अगर उन्हें खट्टी चीज़ अगर पाई जाती है तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप उनके श्राप में भागीदार भी बन सकते हैं, दंड भी तुरंत मिल सकता है। इसलिए इस बात का आप विशेष ख्याल रखें कि किसी भी प्रकार की कोई खट्टी चीज़ यदि नवमी शुक्रवार को पड़ती है तो कभी भी आप कोई भी अपने रसोई घर में खट्टी चीज़ ना रखें। जितने भी वस्तुएं खट्टी पदार्थ हैं, खट्टी चीज़ें हैं, खट्टी सामग्री हैं, आप उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दें।
अपने रसोई घर में और भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई भी खट्टी चीज का प्रयोग ना करें। यदि नवमी शुक्रवार के दिन पड़ती है तब भोजन परोसते समय कोई भी खट्टी चीज आप न दें। लहसुन प्याज का प्रयोग किया हुआ सामान न दें। उसके बाद आप भोजन परोसिए। ज्यादातर माता रानी को हलवा पूड़ी चना बतासे और छोले आलू की सब्जी ज्यादा पसंद होती है, इसलिए यही परोसा जाता है और यही बनाया जाता है। परोसने के बाद दोस्तों माता रानी को आप भोजन करवाएं। 3 पूड़ी एक साथ ना दें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 3 पूड़ी बिल्कुल ना दें। आप एक पूड़ी या 2 पूड़ी एक साथ दे सकते हैं, एक बाद में दे सकते हैं। इसलिए 3 पूड़ी एक साथ थाली में ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। 3 पूड़ी शुभ नहीं मानी जाती है। शास्त्रों में भी दोस्तों 3 प्रकार की चीजें एक साथ देना शुभ नहीं माना गया है, इसलिए इस तरीके से आप गलती ना करें। साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है कि जब आप भोजन परोस रहे हैं, आपने जब माता रानी को भोजन ग्रहण करने के लिए दिया है, तो उसमें आपको एक काम बहुत ही करना है, जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों सबसे ज़्यादा माता को प्रिय है, 9 दिनों तक सबसे ज़्यादा अगर माता को प्रिय है तो उनके भोजन से भी ज़्यादा अगर प्रिय है तो वो है लौंग। जी हाँ दोस्तों, जब आप माता रानी की थाली में भोजन परोस रहे हैं तब उसी में आपको उन 9 थालियों में एक लौंग आपको छुपा देनी है। दोस्तों ऐसा करने से आपके धन लाभ और आपकी सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि माता रानी को 9 दिनों तक लौंग चढ़ाई जाती है, लौंग का जोड़ा अर्पण किया जाता है। उन्हें सबसे ज़्यादा लौंग प्रिय है, इसलिए आप माता रानी को अगर भोजन ग्रहण करवा रहे हैं तो उसमें एक लौंग जरूर रख दें। लौंग रखना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आप प्रेम पूर्वक सभी लोग, आप अगर पति पत्नी मिलकर ये पूजा कर रहे हैं, व्रत पारण कर रहे हैं, तो आप प्रेम पूर्वक माता रानी को भोजन ग्रहण करवाएं। भोजन ग्रहण करवाने के बाद आपको क्या करना है, आप उन्हें जल दें। जल देने के बाद आपको क्या करना है कि हर एक कन्या के ऊपर अपने हाथों से एक चुनरी जरूर उड़ाएं। माता रानी की चुनरी को उन्हें प्रिय है, इसलिए आप एक चुनरी अवश्य पड़ाएं। चुनरी उड़ाने के बाद आपको क्या करना है कि दक्षिणा जरूर दें। देखें दोस्तों, दक्षिणा में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि दक्षिणा अगर आप माता रानी को दे रही हैं, यदि माता रानी आपके घर से धन लेके जा रही है तो विश्वास कीजिए वो बहुत कुछ आपको दे के भी जा रही है। उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि माता रानी के 9 स्वरूप आज आपके घर में विराजमान है, यानी कि 9 शक्तियाँ। दोस्तों दुर्गा माँ में 33 कोटि देवी देवताओं की ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्या भोज करा रहे हैं, तो आपके घर में 9 देवियाँ बैठी हैं, यानी कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आज आपके घर पे विराजमान है। माता दुर्गा के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, यानी कि जब आपके घर में 9 देवी अगर आपके विराजमान हैं तो आपकी समझ लीजिए कि 33 कोटि देवी देवता आपको वहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे स्वरूप को सभी देवी देवता प्रणाम करते हैं। इसीलिए आप चुनरी जरूर उड़ाएं, धन बिल्कुल जरूर दें, दक्षिणा जरूर ध्यान में रखें। उनकी थाली में दक्षिणा रखना ना भूलें। आप दिल खोल कर जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं जरूर दें, लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। लालच अगर है तो माता रानी को पाने का, उनकी भक्ति करने का, उनके स्वरूप के दर्शन करने का, बस ये मन में अगर आपके लालच है तो माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा देने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि जब भी माता रानी आपके घर से प्रस्थान करें तो जाते समय आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई आपने छोटी कन्या है आपके घर में तो आप उसे साथ लेकर उसके घर तक उन्हें छोड़ने जरूर जाएं। रास्ते में उन्हें अकेला ना छोड़ें, इसलिए आप उनके संग जाएं और घर तक ही उन्हें प्रस्थान करवाएं। देखिए, धन लेके जब माता रानी जाती है आपके घर में तो आपके लिए सुख समृद्धि के और धन के द्वार खोल के जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिणा देने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी आज आपके घर में विराजमान है और आप उनकी 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते आए हैं। तो पूजा अर्चना करते समय आपने ध्यान किया होगा माता रानी का, आपने अपनी मनोकामना भी मांगी होगी। जब आपके घर से माता रानी प्रस्थान करें तो आप उनके चरण जरूर छुएं, और चरण छूते समय आपको अपनी मनोकामना जरूर याद करनी है। जो आपने मनोकामना नवरात्रि में अगर रख रखी है किसी मनोकामना पूरी करने के लिए, अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो वो मनोकामना आप जरूर याद करें। जब आप उनके चरण छू रहे हैं तो वो मनोकामना अपने मन में जरूर याद करें, माता रानी का जरूर ध्यान करें। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति है वो दूर हो जाती है, उनकी कृपा मिल जाती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब कन्या बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, तो माता रानी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी कर देती हैं। इसलिए बात आती है उपहार देने की।
अब आपको उपहार देना है तो आप उपहार में क्या दे सकते हैं, ये बात भी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्र में जब आप कन्या भोजन कर रहे हैं तो आप उपहार में आप उनके लिए चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं। चॉकलेट बॉक्स देने से बच्चे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जितना आपके घर में 9 कन्याएं अगर विराजमान हैं और वो इतनी ज़्यादा प्रसन्न हैं तो दोस्तों आपसे माता रानी बहुत प्रसन्न है, बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना को वो पूरा कर देंगी, ये पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, नए वस्त्र दे सकते हैं। दोस्तों नए वस्त्र के साथ साथ आप उन्हें जो भी नए कपड़े दे रहे हैं, साथ में आप उन्हें कॉपी, किताब, पेंसिल, आप विद्या से संबंधित कोई भी चीज़ दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह से देने से माँ सरस्वती आपसे प्रसन्न होती हैं। यह भी सच है कि अगर आप छोटी छोटी कन्याओं को अगर आप उनके ज्ञान से संबंधित कोई चीज़ दे रहे हैं, आप उनके स्कूल से संबंधित कोई चीज़ दे रहे हैं, तो दोस्तों इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। बच्चों की उनका जो रुझान है वो उनकी विद्या की तरफ जरूर जाता है। कोई धार्मिक पुस्तक दे सकते हैं। इस तरह से देने से दोस्तों जितनी भी कन्याएं आप जितना भी आप कुछ दे रहे हैं ना, तो आप ये समझिए कि जितनी भी कन्याएं आपके घर में विराजमान है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और कन्याएं जो होती हैं वो माता का स्वरूप मानी जाती हैं। और बच्चे छोटी छोटी इस तरह से चीज़ें जब प्राप्त करते हैं उपहार में तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप उन्हें उपहार में ये ज़रूर दे सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद आप भोजन परोस रहे हैं तो सबसे बड़ी बात इसमें ये ध्यान रखने की कि आप कोई भी प्लास्टिक के चीज़ में आप उन्हें कुछ भी खाने को ना दें। किसी भी तरीके को कोई भी भोजन अगर आप दे रहे हैं तो प्लास्टिक के बर्तन को यूज़ ना करें, डिस्पोजल यूज़ मत करें। आप स्टील की प्लेट, स्टील की थाली या गिलास में ही आप उन्हें जल और भोजन ग्रहण करवाएं, क्योंकि प्लास्टिक का जो सामान होता है वो कई तरीके के जानवरों की हड्डियों को गलाकर बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये व्रत पूरा खंडित हो जाएगा, किया कराया सब धरा का धरा रह जाएगा। इस व्रत का कोई भी एक फल आपको प्राप्त नहीं होगा, माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और दंड भी मिलेगा वो अलग। इसलिए आप ध्यान रखें कि डिस्पोजल के चीज़ में आप कभी ना दें। कोई भी चीज़ आपको प्लास्टिक का सामान यूज़ नहीं करना है, कोई भी चीज़ इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि प्लास्टिक जिस तरह से बनता है वो किस तरीके से गला के बनाया जाता है। अगर आपको देना है, अगर आप इसके घर में स्टील की प्लेट नहीं है तो आप पत्तल वाली प्लेट का इस्तेमाल कर लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम मानी जाती है। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आप स्टील के बर्तन आपके पास कम है नहीं है तो आप पत्तल मंगवा लीजिए। पत्तल में आप उन्हें भोजन करवाएं, बाकायदा उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराने के साथ साथ आप उनकी बची हुई पत्तल पर अगर बच्चे का कोई कन्या का कोई अगर भोजन बच जाता है तो आप उन्हें तुरंत उसे उठाकर आप उनके घर तक जो है प्रस्थान करवाएँ। तो आपको ये बात बिल्कुल विशेष ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्पोजल या प्लास्टिक की चीज़ आपको उसमें भोजन नहीं देना है। और साथ ही उनकी भोजन में आपको एक एक लौंग भी रखनी है। ये बात मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपके सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे, धन के द्वार खुल जाएंगे। माता रानी आपको बहुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि उन्हें 9 दिनों तक लौंग सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो कि अर्पित की जाती है, चढ़ाई जाती है, समर्पित की जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से व्रत के पारण में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जाने से पहले, ये वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप उपहार दे रहे हैं तो किसी भी तरीके के कुरकुरे चिप्स के पैकेट आप बिल्कुल ना दें, क्योंकि कुरकुरे चिप्स के पैकेट में होता है लहसुन और प्याज, जो आप नहीं जानते कि उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। इसलिए उसमें इस तरह की चीज़ें मिली होती हैं जो आप किसी भी कन्या को उपहार के स्वरूप में आजकल के लोग चिप्स और कुरकुरे के पैकेट थमा देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऐसा ना करें, कुरकुरे चिप्स के पैकेट बिल्कुल ना दें। दोस्तों शारदीय नवरात्र में सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है प्रथम दिन कलश पूजा। कलश पूजा में दोस्तों कहा जाता है कि जब आप कलश स्थापित कर रहे हैं, यदि उसमें आपने जौ बोए हुए हैं तो वो जौ बोने के बाद जब उनमें से धान निकलते हैं, जब जौ हरा निकलता है तो उससे कहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और धन की आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है और आपके अच्छा समय आने वाला है। शास्त्रों में भी दोस्तों ये बात लिखी गई है कि अगर आपने जो जौ बोए हैं प्रथम दिन कलश की स्थापना के समय में, तो जौ कहते हैं जब हरा निकलता है तो उससे सुख समृद्धि और धन की द्वार खुल जाते हैं। माता रानी का ये आगमन होता है, अच्छा संकेत माना जाता है कि आपके घर में माता रानी पधार चुकी हैं। इसीलिए यदि किसी समय में अगर आपने जौ बोए हैं और अगर वो जौ हरे नहीं निकले हैं या किसी कारणवश जौ नहीं हरा हुआ है या उगे नहीं है, तो कहते हैं कि यह साल आपका बहुत ही खराब जाने वाला है। हरियाली का ना निकलना दोस्तों साल का बहुत ही बुरा समय आता है, इसीलिए ये बात आप जान लीजिए। लेकिन एक बात और भी बता देता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में, जब भी आप जौ बोते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो जौ में बोते समय आपको एक चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का आप उस मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। इससे आपके धन संपत्ति के द्वार खुल जाते हैं। धन प्राप्ति का अचूक उपाय भी है ये।
इसीलिए कभी भी अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, जौ बो रहे हैं, तो उसकी मिट्टी में आप 1 रुपये या 1 चांदी का सिक्का जरूर दबा दें। ऐसा कभी भूलें नहीं, ये हमेशा ध्यान रखें और ऐसा ज़रूर करें। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। माता रानी का आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहता है। साथ ही माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। हरियाली का घर में होना दोस्तों आर्थिक संपन्नता का सूचक माना जाता है। इसीलिए आप जौ में 1 रुपये का या चांदी का सिक्का अवश्य लगाएं। दोस्तों आज की ये वीडियो में जानकारी जो मैंने बताई है आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। माता रानी का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त हो, आपके व्रत का पारण भी अच्छा और उत्तम फलदायी दे आपको। दोस्तों ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में जाने से पहले एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय माता की।